अक्षणा हृतवती, न तो शस्त्रेण, शस्त्र से नहीं, आंख से मार डाला था आपने, बहुत गलत बात है। और बाद में ये कहा गया कि भीष्म जो है वो गिर पड़े और बोले प्रभु आपकी कृपा का क्या बोलूं। मत प्रतिज्ञाम, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकम कर्तुम अवप्लुतो रथस्थ। 37वां श्लोक है। बोले मेरी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए और अपने से ऊपर करने के लिए ऋतम अधिकम कर्तुम। आप संस्कृत पढ़ो ना भागवत की, और थोड़ी संस्कृत आवे, ज्यादा न भी आवे तो चलेगा, तो ये हृदय को मथ देता है। हिंदी में क्या अनुवाद किया जाए इसका? ऋतम अधिकम कर्तुम स्वनिगम अपहाय। आपने अपने वचन की तिलांजलि दे दी, मेरी प्रतिज्ञा को ऊंची किया, अपनी प्रतिज्ञा से ऊपर ले गए। मैं आपका वंदन करता हूं। आप ऐसे भक्त वत्सल हो, अपने अपयश का कोई आपको ख्याल ही नहीं है। अपयश हो ही नहीं सकता ना भगवान का। समस्या तो ये समस्या है। अब देखो, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, किसी ने नहीं कहा कि ये झूठा है, वादा तोड़ देता है, सबने कहा ये भक्त वत्सल है। लो, माने गलत काम में भी यश ही मिल जाता है आपको। आप रण छोड़ के भागे काल यवन के सामने। कोई भी क्षत्रिय अगर मने भागे, बताओ, वैरी के सामने, तो लोग उसको कायर, डरपोक, भगोड़ा और भी कुछ बोल सकते हैं। आपको लोग कहते हैं बोलिए रण छोड़ भगवान। अब आप बताइए, आप तो बिल्कुल सबकी बुद्धि में घुस के घुमा देते हो। तो आपको अपने अपयश का तो कोई मतलब ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। आप, दिक्कत तो हमारी तरफ होती। ऐसी द्रवित होकर के स्तुति की है। आप पढ़िएगा, मैं क्या बोलूं। अर्जुन का एक नाम है विजय, तो बार बार उनको विजय सखे, पार्थ सखे। बोले मरे कृष्ण, मैं अपने अर्जुन के नाते से तुमको बुलाऊंगा। तुम मेरी नजर में योर इंट्रोडक्शन इज विद अर्जुन ओनली। अलग से तुम्हारा कोई इंट्रोडक्शन वसन नहीं है। विजय सखे, पार्थ सखे, बार बार बोलते हैं। आपके चरणों में मतिरस्तु, मेरी मति हो गए। और आखिरी बोला उन्होंने, प्रभु आपकी कृपा से समधिगतोस्मि, अब मैं बिल्कुल समाहित हूं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं। 42वां श्लोक। ये पितामह भीष्म का अंत हो रहा है। ऋषि लोग, राजर्षि लोग, ब्रह्मर्षि, उनके सद्गुरु स्वयं, सबकी सभा है। पांचों पांडव सामने हैं। श्री कृष्ण परमात्मा उनके चरणों की तरफ खड़े हैं। स्तुति करते हुए शरीर छोड़ना, बताइए। और ये कहना कि गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद। अंत में वो बोलते हैं, समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। अब मुझे भेद का मोह नहीं है। मैं बिल्कुल
अपने अद्वय स्वरूप में, अद्वितीय स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं, कोई मोह नहीं है। और ऐसा कह करके उन्होंने आंखें बंद कर लीं, अपनी वाणी को विराम दिया। ऐसे ही चुप हो गया सारा समाज। कैसे बोलते हैं, संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मम ब्रह्मणि निष्कले। जब निष्कल ब्रह्म में, पता नहीं कैसे लोग संगति लगाते हैं, निष्कले ब्रह्मणि, जब निष्कल ब्रह्म में पितामह भीष्म जब प्रविष्ट हो गए, संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मम सर्वे बभूवुः ते तूष्णीम। चारों तरफ सन्नाटा हो गया, सारे ऋषि पांडव सब चुप। दृष्टांत क्या है? बोले जैसे ही सूर्य भगवान अस्त होते हैं, वैसे ही बगीचे में जो पक्षियों का कलरव हो रहा होता है, यकायक चुप हो जाता है। सिर्फ एक दृष्टांत देखो, बोलते हैं वयांसी इव दिनात्य। क्या दृष्टांत है कि पितामह भीष्म दिवस की तरह थे, इस धरा पर सूर्य की तरह थे। तो सब चुप हो गए। फिर अंतिम क्रिया हुई है यहां पर, और वापस आए जब भगवान, कुछ महीने रहे, नहीं तो एकदम से लोग कहते कि देखो इसीलिए रुके थे, है ना। तो उषित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रहे। और इसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा द्वारिका में, मेरी माताजी प्रतीक्षा कर रही हैं, मेरे पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो भगवान ने राज्य नहीं लिया इसीलिए नहीं लिया। राजा इतनी दूर, इतनी देर तक, राजा इतनी देर तक राज्य से बाहर नहीं रह सकता। तो वो खुला खेल फर्रुखाबादी, वो जो पूरा खुला खेल खेलने के लिए उन्होंने वो सिंहासन लिया ही नहीं। एक बड़े बुजुर्ग थे उग्रसेन, बोले महाराज आप बैठे रहो यहां, आपके साथ सारा समाज जुड़ा है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। और वो बड़े योग्य थे, बस उनको बैठा रखा था। और ये महाराज अपना खुला खेल। तो बोले लेकिन अब मैं जाऊंगा द्वारिका। तो आग्रह माना गया, भगवान रथ पे चढ़े, नगर के बाहर तक ही लोग आए हैं उनको विदा देने के लिए। जब तक भगवान के रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, पांडव लोग खड़े रहे। हाँ, जब तक गाड़ी चल न दे तब तक हमारे लोग भी खड़े रहते हैं। तो ये तरीका यही है। तो विदा हुए। वहां द्वारिका में बड़ा बढ़िया स्वागत, जैसे चिर प्रतीक्षित प्रेमी आया हो, इस तरह से भगवान प्रवेश करते हैं, एक एक से मिले। यहां लिखा है कि जैसे बुद्धि की चंचलता के कारण लोग भ्रम से ऐसा समझ लेते हैं कि दृष्टा भी बुद्धि धर्मों से लिप्त हो गया है, ऐसे ही श्री कृष्ण की पत्नियां उनको समझती थीं कि ये भी हमारे जैसा ही कोई कामी, हमारे जैसा कोई अनुरागी है, हम में आसक्त हो रहा है। तो वो इसी भ्रम में जीती हैं कि ये भी कोई बहुत बढ़िया रसिक है। दृष्टांत ये दिया कि जैसे बिना प्रमाण वाला आदमी, जिसने प्रमाण को न समझा हो, अब प्रमाण विदो भर्तुः ईश्वरम मतयो यथा, ये 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। जिसमें
जिसको प्रमाण का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ, सद्गुरु नहीं मिले, वेदांत प्रमाण नहीं मिला, वो ईश्वर को भी मत्याभिमानी समझ करके संसारी समझ बैठता है। इसी तरह से जो द्वारिका में भगवान की पत्नियां हैं वो तत्व को नहीं जानती तो कृष्ण को रागी, कृष्ण को रसिक समझती हैं और उनको रसिक समझ करके ही प्रेम करती हैं। रसिक तो जरा भला शब्द है, आसक्त समझती हैं, बल्कि स्त्रैण समझती हैं। लाओ, माने जो बोलना था भूल ही दिया जाए, स्त्रैण समझती हैं। इसमें भी चलो यही सही। इस बीच में 12वें अध्याय में आया कि जो परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे, भगवान ने जिसको बचाया था, अब वो 10 महीने के, यहां लिखा इसी तरह का, बोले जब 10 महीना हुआ है तब फिर वो प्रकट होते हैं। ओम ततः सर्वगुणोदर के 12वां श्लोक, सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधर पांडोः, जज्ञे वंशधर पांडोः भूयः पांडुरिवौजसा। जन्म हुआ है, कब हुआ? सर्वगुणोदर के, जब सारे ही ग्रह नक्षत्र बिल्कुल अनुकूल हैं। सानुकूल ग्रह उदये, इसको बोलते हैं जन्म शुद्धि। जात जो है ना, जीव जो जन्म ले रहा है, उस जन्म काल में उसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? शुद्धतम ग्रह नक्षत्रों के बीच में तो भगवान का, ये महाराज परीक्षित का जन्म होता है। वंश शुद्धि बताई, दादा दादी पितामह अभी और बताएंगे। और अब जन्म शुद्धि बताते हैं कि किन ग्रह नक्षत्रों में पितामह भीष्म परीक्षित पैदा हुए। जब तक नाल नहीं कटा था तभी युधिष्ठिर ने दान करने का तो वचन ले लिया। इसको बोलते हैं प्रजा तीर्थ में दान करना। वो एक खास, उसको कहते हैं दान का फल सहस्र गुना हो जाता है यदि नाल कटने के पहले ही आप संकल्प ले लो। तो वो जानते थे प्रजा तीर्थे स तीर्थविद, उनका नाम रखा गया विष्णु रात, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी। हमारे ज्योतिषी लोगों से पूछा गया कि बताओ महाराज इनका कैसा है भविष्य। उन्होंने कहा महाराज ये तो बिल्कुल पांडु की तरह हैं, अर्जुन की तरह धनुर्धर होंगे, और प्रसन्न जब किसी पर होंगे ना तो ये शिव जी की तरह प्रसन्न होंगे। प्रसादे गिरीशोपमा, ऐसा इनका भाव होगा। पूरे ज्योतिष पूरा वर्णन कर दिया पूरे भविष्य का उनका, कैसे इनका देह छूटेगा वो भी बता दिया। भगवान जन्मोत्सव में पधारे, और जब जन्मोत्सव, अब वो तो द्वारिका और हस्तिनापुर को उन्होंने एक कर रखा था। जन्मोत्सव में पधारे और जब सब हो गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज मुझे ना अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा है, लेकिन मैं टैक्स पेयर के पैसे से अश्वमेध नहीं करना चाहता। हमारे मंत्रियों को आप बताना, कभी आप ही बता सकते हो। टैक्स पेयर के पैसे से नहीं, बोले ये जो कर से आया हुआ राज्य का धन है इससे यज्ञ नहीं करूंगा।
लेकिन यज्ञ करना चाहता हूं। बोले उत्तर दिशा में बहुत पहले एक यज्ञ हुआ था और उस समय बहुत सारी दक्षिणा, ब्राह्मण लोग सोने की दक्षिणा बड़े बड़े पात्र छोड़ गए थे, राजा भी छोड़ गए थे। वो जमीन में गड़ गया है। जमीन के नीचे की चीज राजा की होती है, उसको ले आओ और उस धन से यज्ञ करो। तो उस धन से फिर यज्ञ किया। 3 बार लिखा है, वाजिमेधि त्रिभिर भीतो यज्ञ समयजत हरिम। अश्वमेध यज्ञ से महाराज युधिष्ठिर ने भगवान की आराधना की और अब भगवान फिर द्वारिका की ओर जाते हैं। लेकिन इस बार अर्जुन ने कहा कि महाराज पिछली बार आप गए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा था, आई वॉज मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। तो मैं भी चलता हूं, या तो आप यहां रहो सिद्धवाड़ी में। सिंपल बात है भाई, यहां तो आप यहां रहो और यहां तो मैं चलता हूं उधर। तो बोले चलो द्वारिका में चलते हैं। तो अर्जुन को लेकर के भगवान फिर द्वारिका गए हैं और वहां उन्होंने लीला संवरण की। ये कथा अगले सत्र में रखते हैं। ओम ओम। वो बद्ध हो गए असल में श्लोकों के रस के कारण अपनी चंचलता को उन्होंने छोड़ दिया। चंचलता तो नहीं कहूंगा, अपना जो उनका स्वभाव था विचरण करने का, वो विराम दे दिया उसको। तो वो श्लोकों की महिमा को प्रकट करने के लिए ये प्रकरण है। ओम ओम। बस पूर्णमद करते हैं। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कृष्णान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्त गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। 12वें अध्याय तक की कथा हो गई। भगवान अर्जुन के साथ द्वारिकापुरी में वापस पधारे हैं। यजौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनः यदुभिर्वृतः। तो यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान एक ही रथ पर अर्जुन के साथ सवार होकर के तो द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। तो अर्जुन तो चले गए द्वारिका, महाराज युधिष्ठिर यहाँ पर तो धर्म का शासन करते हैं। उस स्पीकर को कोने की तरफ करना, माइक में आ रहा है शायद, और बांस बढ़ा दे इसको। तो ठीक है, वैसे तो थोड़ा तेज कर और बांस बढ़ा दे। सो धर्म का सुशासन युधिष्ठिर महाराज करते हैं। उस स्पीकर को जरा इस तरफ करना, उसका मुंह इधर। हाँ, बस बस बस, ज्यादा नहीं, अब बढ़ाओ।
इस बीच में तो विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। विदुर जी महाराज का चरित्र वैसे तो तृतीय स्कंद में तो विस्तार से आता है, लेकिन ये एक ऐसे पात्र हैं तो महाभारत में एक बड़ा उज्जवल पात्र है। पितामह भीष्म के ये परम शिष्य हैं। विदुर नीति के नाम से इनकी नीति प्रसिद्ध है। तो जब इन्होंने देखा था कि हस्तिनापुर साम्राज्य में अब मेरी ज़रूरत दिखाई नहीं देती, मेरी सलाह नहीं मानी जाती, तो प्रधानमंत्री थे वैसे तो हस्तिनापुर के, लेकिन उन्होंने तत्काल ही पद का त्याग कर दिया।